नमस्कार, स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज की वीडियो आप सबके लिए दीदी भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह जानकारी निकल कर आई 2025 की नई अपडेट पे। तो कौन सी जानकारी निकल कर आई है, चलिए जानते हैं। तो हाँ, स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत 5 बड़ी नई नौकरियां निकल कर आ गई है, यानी इसकी जानकारी लेकर आए अपने समूह सखी चैनल के माध्यम से। तो इसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ी रहती हैं दीदी, तो आपको आशा रहती है कि हमें कभी ना कभी नौकरी मिलेगी। तो इसलिए यह छोटी मोटी नौकरियां स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकल रही हैं, और इन नौकरियों में यदि आप आवेदन करना चाहती हैं, आवेदन करके वेतन कमाना चाहती हैं, तो इन नौकरियों में आप आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यह नौकरियों की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको जानकारियों को पूरा देखना होगा। क्योंकि जब आपको जानकारी रहेगी दीदी, तभी आप लोग इस नौकरी में आवेदन कर सकते हैं, और नौकरी से आवेदन करके यह अच्छा खासा वेतन कमा सकते हैं। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 5 बड़ी नई नौकरियां निकल कर आई हुई है। वह नौकरियां कौन सी है, चलिए जानते हैं। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, वह महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से ही करना होगा। आपको अपने ही ब्लॉक, यानी स्वयं सहायता समूह एक संस्था होती है, वह संस्था यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्लॉक स्तर पर यानी इसकी हेड ऑफिस बनी हुई है, और वहां से जाकर आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 5 प्रकार की नई नौकरियां निकल कर आई है। इसकी अपडेट आ चुकी है। तो शीघ्र ही आप इन पदों पर यदि आवेदन करना चाहती हैं, तो यह फॉर्मेट बहुत ही शीघ्र भरा जाएगा, जिससे जाकर दीदी आप आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन आपको कैसे करना होगा, आवेदन करने हेतु योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होगी, कार्य आपको क्या करना होगा, वेतन आपको कितना मिलेगा, यानी मानदेय आपको कितना मिलेगा, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो जब आपको इनकी जानकारी रहेगी दीदी, तभी आप लोग जाकर ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। तो क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई हुई है, यानी यह 5 बड़ी नौकरियां जो निकल कर आई है, इसमें आवेदन आपको कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो हाँ, यह नए पदों पर सृजन किया जा रहा है, यानी नए पदों पे आदेश निर्देश जारी किया गया है, और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी गया है कि सब महिलाएं जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो जो इच्छुकवार महिलाएं हैं, आवेदन करना चाहती हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वह आवेदन कर सकती हैं, और आवेदन करके वह इन नौकरियों में अच्छा खासा वेतन भी कमा सकती हैं। तो हाँ दीदी, आप चलिए जान लीजिए, यह 5 प्रकार की जो नई नौकरियां निकल कर आई है, इसमें आवेदन लिए जाएंगे। तो आवेदन लिए जाने के लिए आपको जानकारियाँ चाहिए, यानी जानकारियाँ आपको रहेगी तभी आप जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो क्या कुछ जानकारियाँ निकल कर आई है, क्या कुछ नौकरियाँ निकल कर आई है, 5 बड़ी नौकरियाँ कौन सी निकल कर आई है। तो 5 बड़ी नौकरियाँ जो निकल कर आई स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत, पहली नौकरी है लखपति दीदी सीआरपी की नौकरी, यानी लखपति दीदी जो होती हैं, वह सीआरपी दीदी के रूप में कार्य करती हैं, उनको सीआरपी दीदी भी बोला जाता है। तो यानी यह इनका कार्य रहता है कि एक ग्राम पंचायत से लेकर अनेकों ग्राम पंचायत में जाकर कार्य करती हैं। जो दीदी ये लखपति दीदी बनना चाहती हैं, वह दीदी आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता भी लगाएंगी। योग्यता पात्रता की बात करें तो यह स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए, और पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, यानी इनकी शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, और हाँ, 10वीं 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही यह इनकी उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 45 वर्ष की महिला जो होंगी, वही महिला आवेदन कर सकती हैं। तो यह दीदी आवेदन करेंगी, आवेदन करके यह दीदी लखपति दीदी के रूप में नियुक्त होंगे, लखपति दीदी के रूप में कार्य करेंगी। यानी यह एक ग्राम पंचायत से लेकर हर ग्राम पंचायतों में जाकर वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जानकारियां देंगी। तो यह सब इनका कार्य होता है। तो यह थी पहली नौकरी। तो यह नौकरी जो निकल कर आई है, ऑफलाइन तरीके से ही इसमें आवेदन करना है होगा। आवेदन की बात करें तो आप स्वयं सहायता समूह के हेड ऑफिस में जाइए, यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के हेड ऑफिस में, वहाँ से आप आवेदन कर सकती हैं। तो यह थी पहली नौकरी। उसके बाद दूसरी नौकरी जो निकल कर आई है, ड्रोन सखी की नौकरी, यानी ड्रोन पायलट सखी की नौकरी। तो यह भी नौकरी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकली हुई है। स्वयं सहायता समूह की महिला इसमें भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की बात करें तो यह भी ऑफलाइन तरीके से ही आवेदन होगा। आवेदन आपको ब्लॉक से ही करना पड़ेगा, और साथ ही इसमें शैक्षिक योग्यता और पात्रता की बात करें तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यह 10वीं 12वीं पास महिला इसमें भी आवेदन कर सकती हैं, और आवेदन करके यह
पायलट के रूप में नियुक्त होंगी। इनका कार्य रहेगा कि ड्रोन उड़ाने का कार्य करेंगी, यानी दवाइयाँ छिड़काव करने का कार्य करेंगी। और जो कार्य करेंगी दीदी, इनको वेतन भी दिया जाएगा। तो वेतन की बात करें तो इनको वेतन 9,000 से लेकर 10,000, 10,000 से लेकर 15,000 तक वेतन दिया जाता है। तो दीदी जिस प्रकार से कार्य करेंगी उसी प्रकार से इनको वेतन भी दिया जाएगा। तो हाँ, इसमें अन्य महिला भी आवेदन कर सकती हैं। और जो मांगी गई उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 45 वर्ष की जो महिला होंगी वही आवेदन करेंगी, और पढ़ी लिखी भी महिला जो होंगी वही आवेदन करेंगी। तो आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से ही करना होगा ब्लॉक NRLM ऑफिस से। तीसरी नौकरी की बात करें तो सिलाई सखी की नौकरी। आपको पता ही होगा कि सिलाई सखी की नौकरी निकल कर सामने आ चुकी है। सिलाई सखी जो भी दीदी बनना चाहती है स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदन कर सकती हैं। और हाँ, यह भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, यानी 5वीं 10वीं पास महिला इसमें भी आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही यह भी इनकी उम्र की बात करें तो उम्र इनका भी 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। यह महिला आवेदन करेंगी अपने ब्लॉक से ऑफलाइन तरीके से, और आवेदन करके यह सिलाई सखी दीदी बनकर कार्य करेंगी। सिलाई सेंटर खोलेंगे, और सिलाई सेंटर खोलने के बाद अन्य महिलाओं को या अन्य जो भी लोग सिलाई या कढ़ाई बुनाई करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करेंगी। तो यह इनका सबका कार्य होगा। या स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदी बन सकती हैं। तो यह थी सिलाई सखी की नौकरी। उसके बाद अगली नौकरी जो निकल कर आई है वह अगली नौकरी की बात करें तो आजीविका सखी की नौकरी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकली हुई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही आवेदन करेंगी। तो इनका कार्य रहेगा कृषि संबंधित यह जानकारियां देती हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। तो यह इनका कार्य रहता है। और साथ ही यह दीदी आवेदन करेंगी अपने ब्लॉक यानी NRLM ऑफिस से, यह भी आवेदन करेंगी। आवेदन करके वह नौकरी की बात करें तो यह कृषि किसानी हेतु जानकारियाँ देती हैं और कृषि किसानी से जुड़े हुए कार्य भी करवाती हैं। तो इस प्रकार की यह दीदी कार्य करवाती हैं। और साथ ही यह दीदी जो आवेदन करेंगी यह भी ऑफलाइन तरीके से ही आवेदन करेंगे अपने ब्लॉक NRLM ऑफिस से, वहां से जाकर यह आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद इनकी योग्यता पात्रता भी मांगी जाएगी, यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए, और साथ ही 10वीं 12वीं पास महिला होनी चाहिए। और साथ ही इसमें जो दीदी आवेदन करेंगी उनकी उम्र 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। तो यह दीदी आवेदन करेंगी। आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से ही करना है अपने ब्लॉक से, और साथ ही आवेदन करके अपने ही ग्राम पंचायत में नियुक्त होकर कृषि संबंधित जानकारी आपको देनी होगी, यानी आजीविका सखी के नाम से आपको जाना जाएगा। आजीविका सखी आपको बनाया जाएगा, और आजीविका सखी बनकर आप यह सब कार्य करेंगे, यानी कृषि किसानी कार्य करवाएंगे। तो यह थी आजीविका सखी की नौकरी। आजीविका सखी दीदी जो बनना चाहती हैं स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदन कर सकती हैं। तो जो आजीविका सखी दीदी बनेंगी इनकी वेतन की बात करें तो यह 10,000 से लेकर 12,000 रुपये यह वेतन उठाएंगी, यानी इनको वेतन जो दिया जाता है 6 महीने से लेकर साल भर पे इनको वेतन दिया जाता है। तो इनका वेतन 10,000 से लेकर 12,000 रुपये दिया जाता है। तो यह थी आजीविका सखी की नौकरी। उसके बाद अगली नौकरी है बैंक सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत बैंक सखी की भी नौकरी निकल कर आती है। तो जो दीदी बैंक सखी दीदी बनना चाहती है वह भी आवेदन करेंगी। तो आवेदन आपको ब्लॉक से ही करना होगा, BMM के पास NRLM ऑफिस में जाकर वहाँ से आवेदन करेंगे। आवेदन करके आप बैंक सखी के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। तो आवेदन करने के लिए योग्यता पात्रता इसमें क्या होनी चाहिए, यानी यह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए, और साथ ही इसमें 10वीं 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही यह आवेदन करके अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में बैठने का कार्य करेंगी, यानी वहाँ पे स्वयं सहायता समूह का खाता खुलवाना, CCL करवाना, लेखा जोखा करवाना, लेन देन करवाना, यह सब जानकारियाँ प्रदान करना, और साथ ही CCL करवाना, यह सब कार्य करवाती हैं बैंक सखी दीदी। तो बैंक सखी दीदी स्वयं सहायता समूह की ही महिलाएँ बन सकती हैं। तो जो दीदी बैंक सखी दीदी बनेंगी वह दीदी 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष होनी चाहिए, यही दीदी आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही वह कार्य अपने ही बैंक में रहकर करेंगी, और साथ ही ये बैंक में रहकर कार्य करते हुए वेतन भी कमाएंगी। वेतन की बात करें 6,000 से लेकर इनको 8,000 रुपये वेतन दिया जाता है, यानी बैंक सखी दीदी का वेतन बढ़ा दिया गया, यानी हर संविदा कर्मी का जो वेतन है सभी का वेतन बढ़ा दिया गया, सबका वेतन बढ़कर आया है। तो इनका वेतन बढ़ाकर
भी मिलेगा। तो वो जो वेतन दिया जाएगा इसी प्रकार से वेतन दिया जाएगा। तो जो भी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, बैंक सखी दीदी बनी है, आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करके वह नियुक्त हो सकती हैं बैंक सखी के रूप में बनेंगी। वह एक और भी कार्य कर सकती हैं। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक यह लोन भी इनको मिलेगा, यानी लोन लेकर कार्य कर सकती हैं बैंक सखी दीदी। तो इस प्रकार की नौकरियां निकली हुई है। जो भी दीदी आवेदन करना चाहती हैं और बैंक सखी दीदी बनना चाहती हैं वह आवेदन कर सकती हैं और बैंक सखी दीदी बन सकती हैं। तो आज की अपडेट में हमने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत 5 बड़ी नई नौकरियां निकल कर आई है। इन नौकरी में आवेदन कैसे करना होगा, योग्यता पात्रता क्या लगेगी, वेतन कितना मिलेगा, इस प्रकार की जानकारी आपको बताए हैं। तो इसमें आपको कार्य अपने ही ब्लॉक से, अपने ही ग्राम पंचायत से जुड़कर करना होगा। आपको कहीं दूर नहीं जाना है। तो आप इस प्रकार से कार्य करेंगे और आपको 8 से लेकर 10,000 15,000 तक वेतन भी मिलेगा। तो यह नई नौकरियां निकल कर आई हैं स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत। तो जो भी दीदी स्वयं सहायता समूह की आवेदन करना चाहती हैं वह दीदी आवेदन कर सकती हैं और अच्छा खासा इसमें वेतन भी कमा